अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बोर्ड इम्तिहान में आने वाली दुश्वारियाँ, इस हिस्से का किस्त नंबर 4 बच्चों आपके सामने पेश है। मुख्तलिफ सवालात और उनके जवाबात। इस किस्त में हम बात करेंगे जवाबिया पर्चा का पहला सफ़ा, इस पर क्या क्या लिखना है, और जवाबिया पर्चे पर कौन कौन से स्टिकर, उनके नाम क्या है और उन्हें किस तरह से हम चस्पा करेंगे, इस वॉल्यूम में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं इम्तिहानात में आने वाली दुश्वारियाँ, किस्त नंबर 4। तो सबसे पहले बच्चों, ये है आपका आंसर शीट का पहला सफ़ा का आधा हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है। अब यहाँ ध्यान दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इन फिगर्स और इन वर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सीट नंबर। तो आपके हॉल टिकट पर यहाँ पर 7 अंकों का सीट नंबर होगा, जो आपको यहाँ लिखना होगा, और वही सीट नंबर यहाँ पे वर्ड्स में लिखना होगा, जैसे 2,55,786 वगैरह, वो हॉल टिकट पे आपके लिखा रहेगा, आपको वो देख कर यहाँ लिखना है। उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करना है। यहाँ पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर, यहाँ पे आपको आपके एग्जामिनर की सिग्नेचर लेना है। यहाँ पे कौन सा स्टिकर चिपकेगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद इसके निचले हिस्से में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट कोड, जो अब नहीं है, फ़िलहाल यहाँ नहीं लिखना है। इस साल मुमकिन है कि नया आंसर शीट आपके लिए आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट, पेपर, डेट और भाषा क्या लिखना है मैं आपको आगे बताता हूँ, और फिर उसी तरह से सप्लीमेंट्स अटैच में क्या लिखना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर स्पेसिफिक रिमार्क्स ऑफ सेंटर कंडक्टर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर उस वक्त आपका एग्जामिनर रिमार्क लिखेगा जब आप नकल करते हुए पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किस्म की कोई भी कोताही या गलती ना करें। निचले इस हिस्से में आपको कुछ नहीं करना है, और इस डॉटेड लाइन के राइट साइड के हिस्से में जहाँ पे एग्जामिनर, मॉडिटर, चीफ मॉडिटर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सेक्शन एग्जामिनर्स के लिए हैं। अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए बारकोड स्टिकर क्या है। तो बच्चों, बारकोड स्टिकर देखिए कुछ इस तरह से रहेगा, जिस पे स्टिकर नंबर लिखा रहेगा। यहाँ पे सीट नंबर आपका ही रहेगा, या आपको जांच करना है। सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, और सेंटर 01 ऐसा कुछ लिखा रहेगा वहाँ पर। यहाँ जैसे HSC लिखा हुआ है, वैसे ही आपका SSC लिखा रहेगा 10वीं वालों का, और 12वीं वालों का HSC लिखा रहेगा। इस तरीके का स्टिकर रहेगा, इसे हम कहेंगे बारकोड स्टिकर, क्योंकि यहाँ पे बारकोड होगा। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे बारकोड स्टिकर को चिपकाएं कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये आपका आंसर शीट का पहला सफ़ा का ऊपरी हिस्सा है। हमने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स जैसे मैंने बताया भर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे दिख रहा है कैंडिडेट शुड पेस्ट द बारकोड स्टिकर किया, तो यहाँ पे आपको बारकोड स्टिकर जो मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पे चिपकाना है। तो इस तरीके से उसको यहाँ चिपका देना है एग्जामिनर की मौजूदगी में, बहुत ही एहतियात से चिपकाना है। फिर उसके बाद अगला आता है होलोग्राफ्ट स्टिकर क्या है। तो ये देखिए इस तरह से एक होलोग्राफ्ट स्टिकर रहेगा। आपको इसको चिपकाने से पहले एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले लेफ़्ट साइड में 2 एरोज़ होंगे, जो लेफ़्ट इंडिकेट करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड में इंडिकेट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये एरोज़ लेफ़्ट साइड में ही होने चाहिए। इसकी दूसरी पहचान ये है कि इसके बीच में सेंटर में महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित अभ्यास व संशोधन मंडल का एक होलोग्राम होगा, जिसके अंदर एक दिया होगा जो वर्टिकल यानी ऊपर की जानिब से नीचे की तरफ लटका हुआ होगा। होलोग्राफ्ट स्टिकर आपको सीधा चिपकाना है। इसकी सबसे अहम पहचान यही है कि इसके लेफ़्ट साइड में 2 एरो लगे हुए होंगे। इनको आपको इसी तरीके से चिपकाना है कि ये दोनों एरोज आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होंगे। अब इसको चिपकाना कैसे है वो हम देखते हैं कि होलोग्राफ्ट स्टिकर को चिपकाएं कैसे। तो जैसे अभी हमने इससे पहले बारकोड स्टिकर चिपका दिया था, अब बारकोड स्टिकर चिपकाने के बाद इसके जस्ट ऊपर हम होलोग्राफ्ट स्टिकर इस तरीके से चिपकाएंगे कि हमारा जो ये जो टेबल है, यानी होलोग्राफ्ट स्टिकर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो लिखा है होलोग्राफ्ट स्टिकर, होलोग्राफ्ट स्टिकर, होलोग्राफ्ट स्टिकर। तो ये पूरे जगह को होलोग्राफ्ट स्टिकर अलॉन्ग विद दिस बारकोड स्टिकर का आधा हिस्सा, यहाँ एरो मार्क दिख रहा है डॉटेड लाइन, यहाँ से लेता हुआ ये तमाम हिस्से को कवर करके आपको चिपकाना है, बिल्कुल इस तरह से, ताकि अंदर की जानकारी कोई भी बाहर आया ना हो।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में है लैंग्वेज ऑफ आंसर एंड पेपर में क्या लिखें। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ आंसर जैसे सब्जेक्ट है, पेपर है, डेट है, लैंग्वेज ऑफ आंसर है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर उर्दू का पेपर है तो उर्दू के पेपर के लिए आपको डैश कर देना है, तारीख जो भी रहेगी आपको डाल देना है। लैंग्वेज ऑफ आंसर, उर्दू मीडियम वालों के लिए लैंग्वेज ऑफ आंसर, चाहे उर्दू का पेपर हो, हिंदी का हो, मराठी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी पेपर हो, आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू ही रहेगा। आपके हॉल टिकट पर भी आप चेक करें, वहाँ पे आपको उर्दू ही लिखा मिलेगा। अब जैसे उर्दू के बजाय इंग्लिश का पेपर हो तो भी आपको पेपर में डैश ही रखना है, बाकी सब सेम। उसके बाद हिंदी का पेपर रहेगा तो हिंदी का जो पेपर है, कोड है, वो है बी। याद रहे, आपको हिंदी का कोड बी लिखना है। उसी तरीके से मराठी का कोड ए है। बाकी डेट और लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका सेम रहेगा। उसी तरीके से मैथ्स यानी कि अलजबरा, इसके अंदर पेपर में 1 आएगा क्योंकि मैथ्स पेपर 1 है। उसी तरीके से ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स 2 है, यानी मैथ्स ज्योमेट्री जिसको हम कहेंगे उसका पेपर 2 है। ठीक उसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पेपर 1 यानी साइंस 1 के लिए, और साइंस 2 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 2। उसी तरीके से सोशल साइंस के लिए पेपर 1 यानी हिस्ट्री के लिए, और सोशल साइंस पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए। इस तरीके से लैंग्वेज ऑफ आंसर्स एंड पेपर्स में आपको बच्चों यहाँ लिखना है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्स अटैच्ड, जो लास्ट कॉलम था हमारा, वहाँ क्या लिखेंगे। तो ध्यान दें, अगर आपकी जो मेन बुक है, जो आपकी 12 पेज की या 16 पेज की आपकी आंसर शीट होगी, वो आप पे एक लिखा रहेगा, यानी वो आपकी एक मेन आंसर बुक हो गई। उसके अलावा अगर आपने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है तो यहाँ आपको 0 लिखना है। 1 + 0 = 1। फिर भी अगर आपने कोई सप्लीमेंट लिया है 1, 2, 3, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है और इस मेन आंसर शीट 1 के अंदर ऐड करना है। जैसे आपने एक आंसर शीट लिया है और एक सप्लीमेंट लिया है तो 1 + 1 2। अगर आपका एक आंसर बुक के साथ आपने 2 आंसर शीट दो सप्लीमेंट लिया है तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो जितने सप्लीमेंट आप लेंगे वो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अगर आपने सप्लीमेंट नहीं लिया है तो यहाँ पे 0 लिखें और यहाँ पे 1 + 0 = 1 ज़रूर लिखें बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको इसका चौथा किस्त भी समझ में आया होगा। अपने तमाम दोस्तों में उसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैर।